नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत प्यारा सा सेशन लेकर। सर, कल हमने डिस्कशन करा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती हैं और क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट हमने बनानी है। सर, किस किस तरीके से बन सकती होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चंस क्या क्या आए थे उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। एक बार सब बच्चे जुड़ जाएं जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार। जल्दी से एक बार ज्वाइन कर ले, सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। हेमंत, हाँ, आज आज टेस्ट रहेगा बच्चे। सर, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? क्या होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट? सर, जब हम कंपेयर कर रहे थे, जब हम दो ईयर्स को कंपेयर कर रहे थे, दो फर्म्स को कंपेयर कर रहे थे, हम अपना ही डेटा, एक साल का कोई डेटा एक किसी दूसरे आइटम के साथ कंपेयर नहीं करके, हम अपनी किसी एक ईयर का डेटा किसी दूसरे ईयर के डेटा के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट था। लेकिन हम अपने ही एक डेटा को उठाया और उसे ही अपने एक ईयर के डेटा के साथ, उसी ईयर के डेटा के साथ किसी दूसरे डेटा के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। सही सही समझ में आने के लिए आपको ये फॉर्मेट थोड़ा सा देखना होगा। सर देखिए, जब मैं कहूं कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो आप दो तरीके की स्टेटमेंट यहां पे बनाओगे, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर देखिए ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ये आप लिखते ही थे, यहां नोट नंबर लिखते थे, उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट आएगी जो कि हम पहले भी लिखते थे प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट हम लिखते थे। उसके बाद जो दो कॉलम थे उसमें हम, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे थे तो वहां पे लिख रहे थे डिफरेंस और परसेंटेज। हम 2 सालों का डिफरेंस निकाल रहे थे और फिर बेस ईयर, प्रीवियस ईयर को लेकर के उसकी परसेंटेज निकाल रहे थे कि कितना चेंज आया, कितना नहीं आया। यहां पे ऐसा नहीं करना है, यहां पे परसेंटेज लेनी है। और हमारी ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में जो परसेंटेज लेनी वो किसके बेस पे लेनी है? सर, टोटल एसेट्स के या टोटल लायबिलिटी के बेस पे लेनी है। परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी के बेस पे हमने परसेंटेज लेनी है। और वो परसेंटेज प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में लिख देनी है और करंट ईयर की करंट ईयर में लिख देनी है। सर समझ नहीं आया क्या बता रहे हैं? देखिए, जैसे मैं कह देता हूं, ये शेयर जो कैपिटल है ये प्रीवियस ईयर की 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए टोटल। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई। और हमारी जो एसेट्स हैं या टोटल लायबिलिटी है वो टोटल 10 लाख रुपए है यहां पे। तो आप केवल प्रीवियस ईयर का डेटा लेकर के आप प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? यहां कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक बात का ध्यान रखना है, अपना ही डेटा अपने ही टोटल के साथ कंपेयर करना है, अपना ही डेटा अपने ही टोटल के साथ कंपेयर करना है। सर देखिए क्या हो रहा होगा, जब हम कह रहे हैं यहां 2 लाख है तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? ये 2 लाख हमारे टोटल का कितना परसेंट है? टोटल कितना है? 10 लाख, उसका कितना परसेंट है? सर बात समझ में आई? 2 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। सेम मान लिया रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया होता, मान लो 3 लाख रुपए दे रखा है, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो ये सर प्रीवियस ईयर में परसेंटेज में क्या लिखेंगे? तो सर 3 लाख, हमारा 3 लाख या रिजर्व एंड सरप्लस हमारे टोटल का कितना परसेंट है? टोटल हमारी 10 लाख है, मल्टीप्लाई करेंगे 100% या 100 से। बात समझ में आई? सेम इसी तरीके से यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी होंगी। सर मान लो ये 4 लाख रुपए दे रखा है, यहां पे 4 लाख, ठीक है, तो ये हमारा 4 लाख टोटल का कितना परसेंट है? और टोटल कितना है? टोटल सर 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो सर करंट ईयर का, अरे सर इसमें तो हमें दूसरे ईयर का डेटा देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ देखो ना,
हमने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया और उसी से परसेंटेज निकाल ली। जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 ईयर का डेटा कंपेयर करते हैं, पहले वाले ईयर को हम घटाते हैं करंट ईयर में से और फिर उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। इसका मतलब सर हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा भी डिपेंड करेगा और करंट ईयर का डेटा भी जो होगा उसकी वजह से हमारा जो है स्टेटमेंट डिपेंड करेगा। समझ में आ रही, बोलो सर आ रही है बात। अब मान लो करंट ईयर का डेटा निकालना हो तो क्या करेंगे सर, करंट ईयर का भी सेम ऐसे ही लिखा होगा। मान लिया लिखा हुआ है 5 लाख, 5 लाख लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है 20 लाख। तो सर करंट ईयर का कैसे निकालेंगे कि भाई साहब हमारा ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख ये हमारे टोटल का मतलब 20 लाख का कितना परसेंट है, ऐसे निकालना है। जैसे इसमें निकाला था सेम ऐसे इसमें ही होगा। सेम सर यहां पे मान लिया लिखा हो, यहां पे लिखा हुआ होगा मान लो 15 लाख, यहां पे लिखा हुआ होगा मान लो 15 लाख रुपए। तो सर 15 लाख हमारे 20 लाख का कितना परसेंट है, सेम ऐसा यहां पे लिखना है सर 15 लाख अपॉन में कितना 20 लाख और मल्टीप्लाई किससे कर देना 100 से कर देना, परसेंटेज आ जाएगी। सेम यहां पे लिखा हुआ 10 लाख, तो ये 10 लाख हमारे टोटल 20 लाख का कितना परसेंट है, तो सर ऐसे करते हैं 10 लाख अपॉन में कितना 20 लाख और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। सर ऐसे ही बनना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनना है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं अब प्रीवियस ईयर का यहां से जो मैंने इसको कैलकुलेट करा, यहां से जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो कितना परसेंट आया, तो आप बोलेंगे सर ये आया 20%। सही है, बोलो हाँ सर। 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है 20% है। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, तो ये 25% है। तो हमें एक आइडिया भी हो गया कि पिछले साल हमारा जो शेयर कैपिटल था वो 20% था और अब की बार कितना है 25% है। किसका, हमारी टोटल एसेट्स का। पिछले साल यह हमारी टोटल लायबिलिटी थी, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होती है। तो सर याद रखिए कि हमारे जो शेयर कैपिटल है वो 20% है हमारी टोटल एसेट्स का, और सेम हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 25% है हमारी टोटल किसका, एसेट्स या लायबिलिटी का। सेम इसमें भी ये 20% किसका है, ये 20% हमारा टोटल एसेट्स या लायबिलिटी का है। ये कंपैरिजन हो रहा है कि हमारी जितने भी हमने लायबिलिटीज ले रखी है उसमें से हमारा खुद का कितना परसेंट है। क्या ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे देखना एक बार कि हमारी जो पूरी लायबिलिटी है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हमारी पूरी ही लायबिलिटीज में हमारी खुद की कैपिटल या मालिकों की कैपिटल कितनी है वो बता रहा है ये 20%। और दूसरे टाइम बता रहा है कि सर 25% है। इसका मतलब क्या है कि सर हम कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हैं, हमारा खुद का पैसा, हमारे पास अपना खुद का पैसा है, मालिकों का खुद का पैसा है हमारे पास। समझ में आई बात। तो सर ये होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसे माफ कीजिएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। और जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई जाती है सेम इसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाया जाता है, सेम इसी तरीके से। सर पहले दोनों सालों का एब्सोल्यूट अमाउंट लिख देते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट लिख देते हैं और फिर लिखते हैं परसेंटेज अमाउंट। पहले 2 कॉलम में आएगा एब्सोल्यूट अमाउंट और जो अगले कॉलम है उनमें आएगा परसेंटेज अमाउंट। और परसेंटेज सर यहां बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जब बना रहे थे तो किसका परसेंट बना रहे थे, तो सर टोटल का, टोटल एसेट्स ले लो या टोटल लायबिलिटी ले लो, बात एक ही है सर, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं तो इसका मतलब इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों है, इसका मतलब कैपिटल भी उसमें इंक्लूड है और बाहरी जो लायबिलिटी है वो भी इंक्लूड है उसके अंदर। समझ में आई बात, बोलो सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है, यहां पे जो परसेंटेज लेना है वो किसका लेना है, वो लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब की बात तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी का परसेंटेज निकाला था हमने, से निकाला था। और वहां जब बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो वहां पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, मतलब बेस जो लिया जाएगा, जो नीचे लिया जाएगा वो क्या रहेगा, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा।
फिलहाल हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैं दे रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन जो है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है सर। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाइए सर। प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिखना कॉमन साइज बैलेंस शीट हेडिंग में। सर आपको तो पता ही है क्या क्या लिखना होगा, तो यहां पे क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा सर पर्टिकुलर्स, आपको पता है पर्टिकुलर्स। यहां एब्सोल्यूट डेटा इन दोनों ही कॉलम में एब्सोल्यूट डेटा है या एब्सोल्यूट अमाउंट कह सकते हैं। और ये जो अगले जो दो कॉलम है प्यारे बच्चों, ये अगले इसमें परसेंटेज अमाउंट आती है, तो परसेंटेज अमाउंट इन दो कॉलम में परसेंटेज अमाउंट आएगी आपकी। सर पहले कौन सा ईयर लिखा जाएगा, पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाएगा, फिर करंट ईयर लिखा जाएगा, फिर यहां पे प्रीवियस ईयर का डेटा परसेंटेज में, और यहां पे किसका, करंट ईयर का डेटा परसेंटेज में। सही है, बोलो हाँ सर। लिख दीजिए सर, पहला क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम सर जैसे हमने वहां बनाया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सेम बन रहा होगा। क्या करेंगे सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दीजिए, ये ले लीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पे दिया हुआ है सर शेयर होल्डर फंड, लिख लीजिए होल्डर्स फंड। और उसमें भी क्या क्या दिया हुआ है सर, केवल एक आइटम दे रखी है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अमाउंट दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखी है, उसकी अमाउंट दे रखी है। सर कितनी अमाउंट है शेयर कैपिटल की, प्रीवियस ईयर की है 2,50,000, और यहां पे कितनी है 4 लाख बस। सर टोटल के साथ कंपेयर करना है, ये 2.5 लाख रुपए किसका, 5 लाख का कितना परसेंट है, और ये 4 लाख रुपए हमारे टोटल 8 लाख का कितना परसेंट है। टोटल लायबिलिटी बोल दो या टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, बात एक ही है, क्योंकि यहां पे भी 8 लाख है और यहां पे भी 5 लाख ही होगा। सही है, बोलो हाँ सर। तो अगर कंपेयर करने बैठे तो बताएं कि सर 2.5 लाख हमारा 5 लाख का कितना परसेंट है, तो बताना सर 5 लाख का कितना परसेंट होगा। तो आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना है, 50% है, 50% है ये, तो यहां लिख देंगे 50%। और सेम ये जो 4 लाख है, ये 8 लाख का कितना परसेंट है, ये भी कितना होगा, 50% होगा भाई, 50%। कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। फिर उसी तरीके से दूसरा आइटम लिख लेंगे, नंबर 2 डालेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी लिख लेंगे, ये ले लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी, बहुत प्यारी सी बात है सर ये। नंबर ए डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह रहे हैं सर 2 लाख है और 1.5 लाख है, तो यहां पे लिखो 1.5 लाख, 1,50,000, और यहां पे कितना लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे 2 लाख, 2 लाख, और परसेंटेज निकाल के यहां लिखते चलेंगे कि ये जो 1.5 लाख रुपए हैं ये 5 लाख का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे सर, 1.5 लाख अपॉन में कितना, 5 लाख प्यारे बच्चों, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है, तो कितना होगा, 30% होगा। तो यहां लिख देंगे 30%। सही है। और सर ये 2 लाख 8 लाख का कितना, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख, और अपॉन में कितना कर लेना है, 8 लाख, और मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से कर देना है सर, कितना होगा, 25% होगा। तो ये लिख लेंगे 25%। समझ में आई बात, कोई डाउट ही नहीं है सर, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना है, करंट लायबिलिटी का सेम बनाएंगे सर, सेम बनाएंगे, करंट लायबिलिटी का भी बना लो, ये लो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या लिखना है सर, ट्रेड पेबल लिखना है, ये लो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। डेटा लिखेंगे कितना, 1 लाख, और यहां पे कितना लिखेंगे, 2 लाख। गलती कहां करते हैं सर, हम 1 लाख लिख करके और कंपेयर 8 लाख से कर देते हैं, क्योंकि ये पहला दिखाई दे रहा है, अच्छा पहले वाले कॉलम में ये है, 1 लाख अपॉन 8 लाख करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर ये 2 लाख, ये 5 लाख से कंपेयर कर देंगे, जबकि है क्या, करंट ईयर का डेटा करंट ईयर के टोटल के साथ परसेंटेज बनाएगा, और प्रीवियस ईयर का डेटा प्रीवियस ईयर के टोटल के साथ परसेंटेज बनाएगा। ये ध्यान रखना है आपने सर, समझ में आई बात, बोलो सर आ रही है। तो सर 1 लाख अपॉन में कितना होगा, 1 लाख अपॉन में कितना, 5 लाख,
और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे सर, तो कितना आएगा, तो सर आएगा 20%। और सेम 2 लाख अपॉन में 8 लाख करना है, 2 लाख अपॉन में कितना करना है, 8 लाख करना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो कितना आएगा, 25% आएगा, तो ये 25% लिख दिया। इतना होने के बाद और क्या करना है सर, टोटल लिख देना है भाई, जैसे टोटल लिखा हुआ है वैसे ही टोटल आप भी लिख दो, ये लो टोटल, और यहां करते चलो, यहां करते चलो। सर कितना है, यहां पे कितना है 5 लाख, तो यहां 5 लाख लिखो, यहां कितना है 8 लाख है, ईयर चेंज हो रहे हैं आप देख लेना। हम यहाँ पे कौन सा ईयर ले रहे हैं, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, और हमने यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर लिया, यहाँ करंट ईयर लिया, इसलिए डेटा आगे का पीछे, पीछे का आगे आ रहा है। सही समझ में आ रहा है, बोले सर आ रहा है, इसमें क्या है, तो हम इसको भी तो कंपेयर करेंगे, 5 लाख को 5 लाख से ही टोटल के साथ कंपेयर करना, बोलो हाँ सर 5 लाख, ये जो डेटा 5 लाख ये टोटल के साथ ये भी तो कंपेयर होगा, बोलो सर यही तो टोटल है, ये तो 100% होगा ना, हाँ तो ये 100% होगा, ये लो 5 लाख अपॉन में 5 लाख और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना 100%, और ये 8 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये भी कितना 100% होगा। और प्यारे बच्चों ये प्रीवियस ईयर का टोटल और ये करंट ईयर का टोटल हमने जब कैलकुलेट करा तो क्या सर 100% आया, नहीं आया, 100% आ गया सर। बात समझ में आई, देखो 50%, 30% 80 और 20 100, 50 25 और 25 कितना 100। सर कंपैरेटिव में तो ऐसे नहीं होता था, कंपैरेटिव में टोटल मत करना परसेंटेज को, कंपैरेटिव में भी तो हम टोटल निकालते थे ना, टोटल का परसेंटेज देखते थे, वहां पे परसेंटेज का टोटल मत करना, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका, वहां निकालना है आपने, एक में से दूसरा लेस करके वहां पे परसेंटेज निकालना है उसका, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई, बोलो सर आ रही है। तो सर क्या ये फिक्स एसेट्स भी ऐसे ही लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा नॉन करंट एसेट्स भी ऐसे ही लिख सकते हैं, बोला हाँ सर ये भी लिख देंगे, इनमें है क्या दिक्कत, क्या है, कोई नहीं आसान है कर लेंगे। तो ये था सर आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट, ऐसा ही आता है सर पेपर में, हाँ ऐसा ही आता है भाई, ऐसा बना बना करके लिख देंगे। सर कई बार 2 फॉर्म का डेटा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कोई 2 फॉर्म का, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हो सकता है 2 फॉर्म का कंपैरिजन, कि एक फॉर्म और दूसरी फॉर्म का कितना परसेंट है, A to B या B to A करके दे सकता है वो। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है यहां पे भी ऐसा हो सकता है, ईयर्स की जगह पे फॉर्म का डेटा दे दे, तो सर कौन सी फॉर्म का पहले लिखेंगे, किसी भी फॉर्म का पहले लिख दो कॉमन साइज स्टेटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म ए लिख देंगे यहाँ पे फॉर्म बी लिख देंगे बस, और फिर उसका परसेंटेज डेटा निकाल करके कंपेयर कर ले, सेम ऐसे ही परसेंटेज डेटा निकालना है। फॉर्म ए का कोई भी डेटा उठाओ, उसको फॉर्म ए के टोटल के साथ ही परसेंटेज निकालो, फॉर्म बी का कोई भी डेटा उठाओ, उसका फॉर्म बी के टोटल के साथ ही परसेंटेज निकालो, तो सर परसेंटेज अमाउंट आ जाएगी आपके। समझ में आई बात, बोलो सर हारी, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए क्या ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, नहीं बन सकता, बड़े ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन आपका बन सकता है या नहीं बन सकता सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए एक बार कंफर्म ये बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपका बनेगा या नहीं बनेगा। सेम ही तो है सर, हाँ मैं भी कह रहा हूं सेम ही है, आसान है, बन जाएगा, जो जो आइटम दे रखे हो वो लिख लो, ठीक है, ईयर लिख लो और परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज अमाउंट। सर इस 30 लाख को 80 के साथ परसेंटेज बनाए, इस 15 लाख को 50 के साथ परसेंटेज बनाए, 15 लाख अपॉन 50 लाख मल्टीप्लाई 100, ये 30 लाख अपॉन में 80 लाख, 80 लाख मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये 10 लाख अपॉन 80 लाख, ये 20 लाख अपॉन 80 लाख, ये 20 लाख अपॉन 80 लाख, सेम ये 5 लाख अपॉन में कितना 50 लाख, ठीक है, ये 20 लाख अपॉन 50 लाख और ये 10 लाख अपॉन 50 लाख, ऐसे होगा सर, ऐसे कर लेंगे, मुश्किल नहीं है सर, आसान है, कर लेंगे आप, इसमें बहुत कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सर अब हम आगे चलते हैं किसके साथ, हम बात करते हैं कंपैरेटिव सॉरी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा सा, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी देखने में क्वेश्चन को। जी देखिए, from the following information of NK Limited prepare a common size statement of P&L।
क्या क्या दिया है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा, कौन सा ईयर है? 2023 है, 2022 है, सेम ऐसी फॉर्मेट तो ऐसे ही बनेगा सर। ये 20 लाख अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 8 लाख और 6 लाख। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 4 लाख 4 लाख। इनकम टैक्स है 20% और 30%। कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे भाई। यहां पे तो क्या लिखना है? पर्टिकुलर लिखना ही है आपको। ये लो पर्टिकुलर, नोट नंबर का कॉलम बना लेंगे। ये कौन से ईयर की अमाउंट है? ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। और ये किसकी? करंट ईयर की अमाउंट है। ये एब्सोल्यूट अमाउंट है हमारी, एब्सोल्यूट अमाउंट का कॉलम है, दोनों एब्सोल्यूट अमाउंट है ये हमारी। और इसमें लिखनी है परसेंटेज अमाउंट। और अब की बार परसेंटेज टोटल के साथ नहीं निकालना, कभी स्टेटमेंट ऑफ पेनल में भी, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पेनल में भी परसेंटेज टोटल के साथ निकालो, नहीं, टोटल नहीं देखना हमने। हमने यहां पे जो परसेंटेज निकालनी है वो आरएफओ के साथ निकालनी है। तो सर यहां पे देखिए ना, यहां पे क्या लिखना है? यहां पे प्रीवियस ईयर का परसेंटेज अमाउंट और यहां पे करंट ईयर का परसेंटेज अमाउंट क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा सर? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आता है, आपको तो पता है। तो सबसे पहले ये लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसमें है सर? किसमें? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सर? 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए। ये लो सर, 20 लाख रुपए यहां लिख दो और 25 लाख रुपए यहां लिख दो। लिख दिया? बोल सर इसमें क्या दिक्कत है? लिख दिया हमने ये तो। अब परसेंटेज किसके साथ निकालना है? तो सर डेटा जो भी हो, कोई भी हो, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ही निकालना। फिलहाल हमारे पास ये डेटा है, ये लो 20 लाख, और इसका निकालना किसके साथ है? परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। अरे यही तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जैसे टोटल अपॉन टोटल किया था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया था तो 100% आया था। तो सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कितना आएगा? हमेशा ये भी 100% आएगा और ये भी 100% आएगा, क्योंकि 25 लाख का कंपेरिजन करना है किसके साथ में? 25 लाख के साथ में परसेंटेज निकालना है। समझ में आई बात? बोलो सर आगे इसमें भी नहीं है कुछ अलग। फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट कहता है सर अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, सॉरी अदर इनकम भी होती है। हाँ होती है। क्या दी हुई है सर? नहीं दी हुई तो इसके सेम लिख दो। उसके बाद क्या लिखोगे सर? टोटल इनकम लिख दोगे। टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी थी सर? लाइन लगा लीजिएगा, लाइन लगा लीजिएगा। यहां पे लिखेंगे 20 लाख, 20 लाख। यहां पे कितना? 25 लाख। टोटल तो यही होता था हमारा। यहां पे कितना? 100% चाहिए। और यहां पे भी कितना? ये 100% ही है। बस हो गया काम। और यहां लाइन लगा लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो सर आगे इसमें अलग है ही नहीं कुछ। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लिखते थे सर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसिव डॉट डॉट लगा करके नंबर 1 लिखो। कौन कौन से एक्सपेंसिव दे रखे? केवल इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिव, तो केवल यही लिख लो। ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और उसके बाद नंबर बी पे लिख लीजिए सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर 6 लाख रुपए डेटा है और 8 लाख रुपए डेटा है, लिख लीजिए। ये 6 लाख रुपए और ये 8 लाख रुपए। अब सर 6 लाख को किसके साथ कंपेयर करना है? टोटल के साथ नहीं, किसके साथ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। कि ये 6 लाख हमारे 20 लाख का कितना परसेंट है? ये 8 लाख, ये 8 लाख हमारे 25 लाख का कितना परसेंट है? तो सर निकालिए ना, 6 लाख अपॉन में कितना करना है? 20 लाख की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी परसेंटेज आएगी यहां लिख देना, जो भी आएगी। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिए सर। सर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए कि सर ये डाउट हमें आ रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आई। बोलिए, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। ये 30% लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे भी, सेम बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या करना है? ये भी 4 लाख है, ये भी 4 लाख है, तो ये लो 4 लाख यहां पे लिखा और यहां पे भी कितना? 4 लाख रुपए लिख दिया। और अब परसेंटेज निकालने बैठेंगे तो ये 4 लाख हमारे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? कि सर ये जो 4 लाख है ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? ये तो 4 लाख ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? निकाल करके और आइटम यहां लिख देंगे। करते हैं सर किस तरीके से, देखिए सेम। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इनका टोटल होता था, किसका? एक्सपेंसेस का टोटल। एक्सपेंसेस का टोटल यहां ऐसे लाइन लगाओ और टोटल कर दो। कितना हो गया सर?
ये था 4 लाख और 6 लाख कितना, टोटल 10 लाख, और 8 4 कितना, 12 लाख। सर फिर इनका भी परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल इनका भी निकालना है। क्या इनका भी आरएफओ के साथ निकालना है? हाँ, इनका भी आरएफओ के साथ निकालना है कि ये 10 लाख हमारे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इस 20 लाख का कितना परसेंट है, और ये 12 लाख हमारे इस 25 लाख का कितना परसेंट है। यहां पे 50 आ जाएगा और यहां पे परसेंटेज निकाल करके लिख देंगे आप, जो भी आएगा। 12 लाख अपॉन में 25 लाख और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, और यहां पे परसेंटेज लिख देना। बात समझ में आ जाएगी आपको? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद करते हैं ये, फिर निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालते हैं, यहां लाइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे सर, दोनों ही टोटल में लाइन लगा देना, ऊपर भी नीचे भी। टोटल इनकम में लगाया था सर, टोटल एक्सपेंसेस में भी कॉलम बना दिया, लाइन लगा दी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है सर, कैसे निकालते हैं सर, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटा दो, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटा दो। ये दो 20 लाख में से 10 लाख घटाए, कितना बचा, 10 लाख। और सर 25 लाख में से 12 लाख घटाए, कितना बचा, 13 लाख, 13 लाख। और ये आरएफओ का कितना परसेंट है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है, इनका भी निकालना पड़ेगा सेम ऐसे ही। सर देखिए ना, ये 10 लाख इस 20 लाख का कितना परसेंट है, और ये 13 लाख ये इस 25 लाख का कितना परसेंट है। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि सर ये वाला डाउट है, ये नहीं आया समझ में। या आप एक काम भी कर सकते हैं, यहां पे जो परसेंटेज आएंगी प्यारे बच्चों, यहां पे जो परसेंटेज आएगी, यहां पे जो परसेंटेज आएगी उसको 100 में से घटा करके लिख देना, सीधे परसेंटेज आ जाएगी। क्योंकि टोटल 100% ये है और 50% ये है। सर 100% ये था हमारा और 50% ये है, तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे 50% बचेगा। और 100% ये है, और जो भी परसेंटेज यहां पे आएगी 100 में से घटा देना, यहां पे लिख देना चुपचाप, यही आंसर होगा। बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताइए। उसके बाद क्या करना है सर, इनकम टैक्स लेना। ये लो इनकम टैक्स लेस होता है, हाँ सर लेस होता है। कितना, ये 20% है, 30% है। बच्चे क्या करते हैं, 20% इसमें लगा देंगे, 30 इसमें लगा देंगे जल्दबाजी में, जबकि है क्या, ये है क्या सर, 30% जो ये दिखा रखा है, ये 30% ये इस कॉलम में आना चाहिए, और ये जो 20% है ये इस वाले कॉलम में आना चाहिए, करंट ईयर वाले कॉलम में। किसका 30, किसका 20? तो सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर बनता है टैक्स। तो सर यहां पे हमारा कितना है, 13 लाख, यहां पे कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख का कितना परसेंट निकालना है, 30%। निकालिए 10 लाख का 30% कितना होगा, 3 लाख। और सर ये 13 लाख था हमारा, 13 लाख है ये 13 लाख। इस 13 लाख का कितना परसेंट निकालना है, 20%, तो कितना होगा, 2,60,000। और सेम इनका परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस 3 लाख के अपॉन में क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस 2,60,000 के अपॉन में क्या करना है, ये वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, और मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 100 के साथ। सर प्रीवियस ईयर का यहां लिख दो डेटा, और करंट ईयर का परसेंटेज यहां लिख दो सीधे निकाल के। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। कैसे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बताना एक बार। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स घटा दो, 10 लाख में से 3 लाख गए, 7 लाख बचे, और इस 7 लाख का सर भी परसेंटेज निकालना है किसके साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख के साथ। तो ये यहां लिख देंगे जो परसेंटेज आएगा। और 1,30,000 में से 13 लाख में से 2,60,000 जाएंगे जब, तो जो भी आया उसका परसेंटेज निकाल के किसके साथ, 25 लाख के साथ निकाल करके परसेंटेज, और जो भी आएगा वो यहां लिख देंगे। ये सिंपल सा काम करना है आपने। सर कैलकुलेशन का काम आपका है, जी बिल्कुल कैलकुलेशन का काम आपका है, आपको करनी है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फॉर्मेट में ये याद रखना, इतना सा याद रखना है फॉर्मेट में आपने कि सर अदर इनकम ना भी दी हो तो भी अदर इनकम का कॉलम बना करके टोटल इनकम जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना, ठीक है, जरूर लिख लेना ये। और उसके बाद एक्सपेंसेस में जो दे रखे हैं केवल उनका बनाओ, ए और बी दिए थे तो ए और बी बनाओ, क्योंकि बहुत सारे हैं ना एक्सपेंसेस, उसमें नहीं दे रखे मत बनाओ, सीधे लिखो टोटल एक्सपेंसेस ये होंगे। हमारे पास टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम होना चाहिए, बस ये कह रहा हूं मैं।
का रो बनना चाहिए। सही है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है? ये पिछले साल के क्वेश्चन हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं ये। सर देखिए ना, प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यूरोक्सी लिमिटेड for the year ended 31st March 2023 from the following information: revenue from operation, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या होती है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये एक्सपेंस होता है हमारा, और अदर एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ही। टैक्स रेट दे रखिए, ये भी 50% है और ये भी 50% है। करंट ईयर का डेटा पहले, प्रीवियस ईयर का डेटा बाद में, हमें तो चेंज करके लिखना है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता? सर इसकी पीडीएफ आपके पास में पहुंच जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 4 5 हैं, इनको क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करना। जब हम रिवीजन पे चलेंगे तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम वहां पे पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी अलग अलग चीजें कुछ रहेंगी तो वहां पे हम सोल्व कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों का यही काम है। और जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे फ्यूचर में, उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है सर क्वेश्चंस का और करके देखने, सारे बन जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।